हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप लोग यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और बीएड से जुड़ी हर जानकारी समय से पाने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करके। क्योंकि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के बाद क्या प्रक्रिया होती है, कॉलेज कैसे मिलता है, तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, तो विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। मतलब यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें ये बताया था कि कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं और किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मत सोचिए कि वो लिस्ट आपकी प्रीवियस ईयर की है तो इस बार कॉलेज वो वहाँ पर हैं या नहीं। भैया कॉलेज नहीं बदलते हैं, कॉलेज जो अपनी स्थान पे हैं वही अपने स्थान पे रहते हैं। सरकारी कॉलेज में जितनी सीटें रहती हैं उतनी सीटें ही इस बार हैं। ठीक है, तो सीटों में केवल बदलाव वही होता है जो नए कॉलेज शामिल होते हैं और उनकी जो सीटें होती हैं इंक्लूड होती हैं बस। तो लगभग जो सीटें बढ़ती हैं थोड़ी बहुत 19-20 सीटें बढ़ती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो प्राइवेट सीट होती हैं वो भी 50 से 60 सीटें, 70 सीटें ऐसे रहती हैं। मतलब हर साल सीटें बढ़ती हैं और वो भी 10 से 12 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं। इससे मैक्सिमम बता रहे हैं 10 से 12 सीटें प्रत्येक कॉलेज में बढ़ती हैं। चलो यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आपका रैंक भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा और मार्क्स भी दिखाऊंगा विथ प्रूफ। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर पहले आप लोग देखिए कि कितनी रैंक में आपको भी। देखिए पिछले साल की अगर बात करें तो 4.5 लाख स्टूडेंट था जिसने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और परीक्षा में शामिल हुआ। और इस बार 5.5 लाख। ठीक है, क्योंकि लगभग 54,000 के आसपास बच्चे जो हैं जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया है, छोड़ा भी है बहुत सारे बच्चों ने पेपर। हाँ, तो हम मान के चलते हैं 5.5 लाख स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सीटें तो क्या हैं, सीमित ही हैं। सीटें तो उतनी हैं, सीटें बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत लमसम बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। चलिए पहले आप लोग ये देख लीजिए पिछले साल का है और यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ही दिखाऊंगा, डीबीएस कॉलेज गोविंद नगर कानपुर। ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि इनकी जो रैंक थी स्टेट रैंक वो कितनी थी। स्टेट रैंक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टेट रैंक यहाँ पर है ये 25,193। कितनी है? 25,193। अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा आपको, चलिए जूम कर लीजिएगा। 25,193 ये रैंक लिखी हुई है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आपके नंबर और आपकी जो रैंक है वो 12,000 से अगर ज़्यादा है तो आप ये मत समझिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपकी 30,000 तक भी रैंक है तो भी आप उम्मीद रखिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं। तो ये स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से था। ठीक है, और अब हम यहाँ पर फ़ीस की भी बात करेंगे। फ़ीस की अगर बात कीजिए तो एडवांस कॉलेज फ़ीस आपकी 5,000 रुपये ये जमा ही होगी काउंसलिंग के साथ में। और काउंसलिंग फ़ीस आपकी 750 रुपये, यानी 5,750 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा काउंसलिंग शुरू होने से पहले। जब काउंसलिंग प्रारंभ होगी, अभी यूनिवर्सिटी आपको डेट लिस्ट देगा, उसमें कब क्या क्या प्रक्रिया होनी है वो बताएगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बाद में जो आपका रैंक बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर काउंसलिंग होती है। हाँ जी, तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि कितनी रैंक पर यहाँ पर देखिए इस गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज मिला है। तो ये आपको काउंसलिंग करने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है, क्योंकि सारी जानकारी जब होगी तभी आप, अगर रैंक आपकी ज़्यादा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग गलतियां भी कर देते हैं। पता चला काउंसलिंग में उन्होंने अपने जो नियर अपने डिस्ट्रिक्ट के केवल एक कॉलेज को ही डाल दिया और उनकी रैंक मान लीजिए कि 10,000 है। ठीक है, और एक कॉलेज को ही अगर आपने डाला है तो एक कॉलेज में सीमित सीटें होती हैं, फिर आप बोलते हो कि यहाँ पर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, हमारी रैंक तो 10,000 थी, हमारे नंबर भी अच्छे थे। लेकिन भैया यहाँ पर बात तो आप समझिए कि एक कॉलेज को ही आप अगर अलॉट करोगे, मतलब एक कॉलेज को अगर लॉक करोगे आप, और वहाँ पर सीटें सीमित होती हैं, वहाँ पर रिजर्व सीटें भी होंगी, तो उन सीटों में कुछ ऐसी सीटें होंगी जो आर्ट वालों के लिए होंगी, कुछ साइंस वालों के लिए होंगी, कुछ एग्रीकल्चर वालों के लिए होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर सभी सीटें अवेलेबल होंगी। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि केवल आर्ट और साइंस की सीटें होती हैं, कहीं कहीं पर कॉमर्स और साइंस आर्ट की सीटें होती हैं, तो वहाँ पर जितने वर्ग होंगे उतनी ही सीटें अधिक होंगी।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है कि अगर आपकी रैंक 25,000 तक भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल फीस जो है कॉलेज की कितनी है, 12,700 रुपये है टोटल फीस, जिसमें से 5,000 रुपये इनका जमा था। तो 5,000 रुपये अगर जमा है तो इनको कितना पे करना पड़ा, बैलेंस फीस यहाँ पर देख रहे हैं 7,700 रुपये इनका बैलेंस फीस है जो इनको पे करना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले। जो बैलेंस फीस है ये जब आप पे कर दोगे देन आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको कोई फीस कुछ भी पे नहीं करनी है, सीधे कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, इसको लेकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको अपने साथ जाना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो बैलेंस फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए एक नीचे डिक्लेरेशन होता है कि आप जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, SC और ST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर साइन करेंगे और एडमिशन ले लेंगे जो उनको कॉलेज यहाँ पर अलॉट होगा। तो बाकी की जो बची हुई फीस है वो बैलेंस फीस आप लोग बाद में पे कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये ऑथेंटिक जानकारी मिल गई होगी कि कितनी रैंक में हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और सरकारी कॉलेज हमें कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज हमने चूज़ कर लिया। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर एक कॉलेज है गवर्नमेंट या कहीं कहीं 2 कॉलेज होते हैं, कहीं कहीं 2 से अधिक कॉलेज होते हैं, तो पहले तो आप उनकी सीटें पता करें कि कहाँ पर आपके वर्ग की सीटें कहाँ पर ज़्यादा हैं। जहाँ पर वर्ग आपका जो आप स्ट्रीम है, जिस स्ट्रीम से हैं, साइंस या कॉमर्स वर्ग से हैं, तो आप अपनी सीटें देखिए, फिर उसी के अनुसार ही आप अप्लाई करिए कि ये कॉलेज हमको लॉक करने हैं। एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें 4 कॉलेज लॉक करने हैं, कि हमें 5 कॉलेज लॉक करने हैं। अपनी रैंक के अनुसार ही कॉलेज को लॉक करिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप एक कॉलेज नहीं, आप एक से अधिक कॉलेज, मान लीजिए जैसे हमने 5 कॉलेज लॉक कर दिए गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, और हमारी रैंक कितनी है, हमारी रैंक है 15,000 और हमने 5 कॉलेज लॉक किए, तो उम्मीद ये होती है कि इन 5 कॉलेज में से किसी ना किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये मान के चलिए आप लोग। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है, पूरी देखते हैं, तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट ज़रूर किया करें। इसी प्रकार से आपको वीडियो और भी मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जय हिंद।